हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 11.1 की सवाल नंबर 4। यदि आपने सवाल नंबर 3 तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, बोला कि भूमि के एक बिंदु से, तो हमारी क्या होगी, भूमि हो गई। क्या हो गई, भूमि हो गई। भूमि के एक बिंदु से हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक, हम मान ले रहे हैं एक बिंदु ए है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, तो मीनार भूमि में लगा रहा होगा, तो ये मीनार हो गया। क्या हो गया, ये मीनार हो गया। तो मीनार के पाद से, तो ये पाद हो गया, और ये क्या हो गया, शिखर हो गया। क्या हो गया, शिखर हो गया। तो बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर, तो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। फिर बोल रहा है कि यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो ये मीनार का क्या हुआ, शिखर। तो बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो उन्नयन कोण यानी यहाँ इस बिंदु से इसका कितना मान दिया, 30 डिग्री है। फिर बोल रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात कर रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। तो अब यहाँ ध्यान देना, हम इसमें लिखेंगे सवाल में कि हल, क्या लिखेंगे, हल, यानी सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना BC जो है एक मीनार है। BC क्या है, एक मीनार है। माना BC एक मीनार है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है। यानी हम क्या, कि अगर हम ये मीनार ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, ये मीनार ले रहे हैं, तो हम इसकी ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं। ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, जिसकी ऊंचाई h है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, फिर मीनार के पाद से, मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर, यानी मीनार के पाद से, मीनार के पाद से, कहाँ से, मीनार के पाद से 30 मीटर दूर, कितने, 30 मीटर दूर बिंदु ए, दूर बिंदु ए, 30 मीटर दूरी पर बिंदु ए से मीनार के शिखर का, से मीनार के शिखर का, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। फिर अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं क्या, कि फिर माना, यहाँ से क्या लिखेंगे, माना BC बराबर क्या है, h मीटर है। BC बराबर h मीटर, कोई दिक्कत यानी, यहाँ से ये जो BC है, हम इसकी जो दूरी है वो मान ले रहे हैं कि h मीटर, यानी इसकी लंबाई जो कितनी है, h है, ठीक। फिर हमको और क्या दिया हुआ है, अब यानी 30 दिया हुआ है, 30 मीटर, तो क्या दिया हुआ है, A से B, यानी AB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। AB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अब हम क्या बताते हुए आए हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम यहाँ ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, हमको निकालना क्या है, h निकालना है, और 30 मीटर पता है, यानी ये हमारा कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हुआ, आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम क्या बताते आए हैं कि हमको लेना क्या क्या है, लंब निकालना है और आधार पता है। तो जो निकालना हो, जो पता रहे, उसी को हम लेके चलेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का, क्या जानते हैं, लाल बट्टे कक्का, यानी हमको लंब और आधार पता है। तो जब लंब और आधार पता रहता है तब क्या लगता है, tan लगता है। क्या लगता है, tan, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ है, यानी लंब हमको दिया हुआ है BC, लंब क्या दिया हुआ है, BC, और आधार कितना दिया हुआ है, AB। क्या दिया हुआ है, AB। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना,
तो यहाँ से लिखेंगे हम tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है, तो BC का मान दिया हुआ है 30 मीटर। BC का मान कितना दिया, सॉरी यहाँ से जो AB लिखे हैं, सॉरी यहाँ जो BC दिया हुआ है वो H निकालना है। BC क्या निकालना है, H। और AB का मान कितना दिया हुआ है 30 मीटर। AB का मान कितना दिया हुआ है 30, यानी जो BC दिया हुआ है वो H दिया हुआ है, और जो आधार है आधार AB है, AB का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है, तो बोलो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बराबर H/30, कितना H/30। अब हम यहाँ से लिखेंगे चूंकि tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3 होता है। अब हम यहाँ से जानते हैं 30 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1/30/√3 इज इक्वल टू H हो गया। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 1 का जब 30 से गुणा कराएंगे तो 30 हो जाएगा, बटे में √3 बराबर H हो गया। अब हम जानते हैं कि √3 नीचे रहता नहीं है, तो √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 30 इकन्नम 30 हो गया, √3 हो गया, और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू H हो गया। 3 इकन्नम 3 यानी 3 धामा 30, तो यानी 10√3 इज इक्वल टू H, यानी जो ऊंचाई पाए हम वो कितना पाए 10√3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी जो हम मीनार की ऊंचाई यानी निकाले हैं H का मान वो कितना पा गए BC, तो BC का मान पा गए हम 10√3। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि H बराबर BC, यहाँ से क्या मान के हैं BC बराबर H, तो H बराबर BC, यानी BC का मान कितना पाए हैं 10√3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो सवाल नंबर 4 थी। अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 5 की, तो यहाँ ध्यान देना सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, फिर बोल रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, हमको सबसे पहले क्या बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ ध्यान देना ये हमारी क्या रही होगी, भूमि रही होगी, क्या रही होगी भूमि है। अब यहाँ ध्यान देना भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यानी यहाँ से हम सपोज दैट ये ले रहे हैं कितनी इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये पतंग है, क्या है पतंग है, क्या है पतंग, तो पतंग उड़ रही है। अब यहाँ ध्यान देना बोला है पतंग में लगी डोरी को, अब इसमें कुछ डोरी लगी रही होगी अस्थायी रूप से, कहाँ से अस्थायी रूप से, यानी ये पतंग की डोरी रही होगी, तो ऐसे डोरी जमीन पे आई होगी, तो बोला है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो हम सपोज दैट ये भूमि का एक बिंदु मान ले रहे हैं, तो ये भूमि है, तो भूमि का एक बिंदु से इस डोरी को बांध दे रहे हैं, तो डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, तो यहाँ से हम डोरी को बांध दिए हैं। फिर बोला है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, तो यानी ये भूमि हो गई और ये डोरी हो गई, तो भूमि का डोरी के साथ झुकाव कितने अंश का है 60 अंश का है। फिर यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी ये एकदम टाइट है। फिर बोला है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये डोरी की लंबाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, अब हम मान ले रहे हैं कि डोरी की लंबाई कितनी है x मीटर है, कितनी है x मीटर है। ठीक, डोरी की लंबाई कितनी है x मीटर, और यहाँ से जो पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है 60 मीटर पे। ठीक, तो यानी यहाँ से हमको ये ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है x का मान, किस क्या निकालना है x का मान, तो हम यहाँ से जानते हैं कितने अंश का कोण बनाएगी 90 अंश का, क्या बनाएगी 90 अंश का। ठीक, तो पतंग की डोर क्या होगी, यहाँ से हम इसको लिख दें a, इसको लिख दें क्या b, और इसको क्या लिख दें c, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया c हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब पतंग की जो डोर की लंबाई है वो AC है, और जो जितनी ऊंचाई पे उड़ रही है वो BC है, और जो भूमि है वो कितनी है AB है। ठीक, यही अब हम इसको लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम लिखेंगे कि माना, यहाँ से अब सॉल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना AC पतंग की डोर है, भाई ये पतंग है, ये क्या है पतंग है, और ये डोर है, तो माना AC पतंग की डोर है, माना AC पतंग की डोर है, माना
ऐसी पतंग की डोर है। ठीक, माना ऐसी पतंग की डोर है जिसकी लंबाई x मीटर है, 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 जो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, BC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर, जो पृथ्वी से BC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और बिंदु ए से, डोरी कहाँ से बंधी है, ए से, और बिंदु ए से या ए पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, ए पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अस्थायी रूप से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, पतंग की डोर की लंबाई भूमि के साथ, क्या बोले, पतंग की डोर की लंबाई भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो पतंग की, क्या लिखेंगे, पतंग की डोर भूमि के साथ, पतंग की डोर भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का, कितने अंश का, 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक, 60 अंश का कोण बना रही है। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि AC बराबर x मीटर, AC बराबर x मीटर, और क्या लिख सकते हैं, BC बराबर 60 मीटर, BC बराबर 60 मीटर, और क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये BC का 60 मीटर हो गया, और कोण CAB, क्या, कोण CAB बराबर 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर वही ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, ये हमारा क्या है, लंब है, क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब हम जानते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, यानी साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण होगा। ठीक, फिर कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होगा, कॉस बराबर आधार बटे, और टेन बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम यहाँ ध्यान देना, अब हमको पता क्या है, ध्यान देना, लंब और कर्ण पता है, लंब और कर्ण पता है, तो जब लंब और कर्ण पता हो तो साइन लगेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, यहाँ ध्यान देना, हमारा लंब है BC और कर्ण कितना है, AC, तो लंब बराबर हम यहाँ से BC लिख दें और कर्ण को हम क्या लिख दें, AC लिख दें। अब यहाँ ध्यान देना, हमको थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर लंब BC का मान कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण यानी AC मतलब x, तो यहाँ से हम x लिखते हैं। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 = 60 अपान x। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो जब इसका क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होगा तो ये x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा, तो x ऊपर गया। तो यहाँ से ध्यान देना, x बराबर ये 60 है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे से, और ये √3 ऊपर है, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी ये मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं कि 2 भाग में है, गुणे में जाएगा, ये √3 गुणे में ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर हम जानते हैं 60 दूनी के 120 और बटे के √3 हो गया। अब हम जानते हैं कि √3 नीचे रहता नहीं है, तो √3 से इसका क्या करा दिए, परमेयीकरण। तो यहाँ ध्यान देना, x का मान हमको कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा 120 √3 अपान √3, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड देंगे तब x का मान 3 चौक 12 हो गया, ये 0 लिख लो, और ये √3। तो यहाँ से हम x को क्या मान के आए हैं, AC, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर 40√3, और AC है क्या, हमारी AC है क्या, पतंग के डोर की लंबाई। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पतंग के डोर की लंबाई, पतंग के डोर की लंबाई AC बराबर कितना, 40√3
मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 6 की, तो यहाँ ध्यान देना, अब सवाल नंबर 6 पे हम पहुँचे हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, तो सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सवाल बार बार पढ़ो, सवाल बार बार पढ़ो, ठीक। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। अब यहाँ ध्यान देना, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से ये मान ले रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी हो गई, 1.5 मीटर, ठीक। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, तो यानी यहाँ से जमीन रही होगी, क्या रही होगी, ये जमीन रही होगी। तो जमीन में यहाँ पे ये खड़ा रहा होगा और बोला कि 30 मीटर ऊंचे भवन से, कितने, 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे दिया, 30 मीटर, कितनी दे दिया, 30 मीटर। तो बोला है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ पे इसकी कुछ दूरी रही होगी। फिर क्या बोला है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो भवन हमारा ये है, ठीक, हमारा भवन ये है, तो हम भवन मान ले रहे हैं कि ए बी है। भवन की ऊंचाई कितनी है, ए बी है, और लड़के की ऊंचाई मान ले रहे हैं सी डी है। कितनी है, सी डी है। बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी सी डी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, यानी ए बी से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ दूरी रही होगी। फिर बोला है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसके सामने की ये हमारी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से इसके शिखर का कुछ कोण बनेगा। बोल रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से, यानी पहले 30 अंश था, जब ये और आगे गया तो मान लो यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से कितने अंश का हो जा रहा है, 60 अंश का, यानी यहाँ से कितने अंश का हो जा रहा है, 60 अंश का, ठीक। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो यानी यहाँ से यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से देख रहा था, अब कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से बोल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के आया, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चल के आया, मान ले रहे हैं यहाँ से ई तक चल के आया, यानी बिंदु डी से बिंदु ई तक चलकर आया। तो यही डी से ई की लंबाई पूछ रहा है, डी से ई की लंबाई पूछ रहा है, ठीक। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु एफ है, ठीक। अब यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि डी से ई की दूरी एक्स मीटर है, कितनी है, एक्स मीटर। ई से एफ की दूरी वाई मीटर है, कितनी है, वाई मीटर है, ठीक। यानी यहाँ से यहाँ की एक्स मीटर, वाई की यहाँ दूरी वाई मीटर हो गई, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, अब हम इसको लिखेंगे, क्या ध्यान देना, सॉल्यूशन, इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में, ठीक। सबसे पहले कि अब यहाँ ध्यान देना, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, माना, अब हम यहाँ से लिखेंगे कि माना, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि अगर सी डी 1.5 मीटर है, अब यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी पूरी 30 मीटर है, कितनी है, 30 मीटर। अब कोई लड़का अगर यहाँ से 1.5 मीटर का है, तो इसके सामने यहाँ पर तक भी सीधे में कितना 1.5 मीटर का होगा ना, यानी यहाँ से यहाँ अगर 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का, तो इसके सामने चाहे जहाँ जाएगा उसकी लंबाई तो उतनी रहेगी, 1.5 मीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 1.5 आ गई। तो अब यहाँ से अगर हम ए बी, क्या, ए बी की वैल्यू, यानी ए बी की लंबाई 30 मीटर दी हुई है और ए एफ की लंबाई 1.5 मीटर दी हुई है। अब हमको बी एफ चाहिए, तो पूरे में से अगर इतना घटा दें तो इतना बच जाएगा। समझ में क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम पूरे में से, यानी इतनी लंबाई में से इतनी लंबाई माइनस कर दें तो हमको इतनी लंबाई बचेगी कि नहीं, हमको वही निकालना है, ठीक। यानी यहाँ से बी एफ की लंबाई हम यहाँ से निकालेंगे, ध्यान देना। तो अगर हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो पहले क्या लिख सकते हैं कि माना भवन की ऊंचाई कितनी है, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। भवन की ऊंचाई ए बी है, तो
तो भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना, हम क्या बोलेंगे, और लड़के की ऊंचाई कितना है, लड़के की ऊंचाई कितनी है, एक बार देख के बताओ, लड़के की ऊंचाई कितनी है, बोलो, सी डी। तो लड़के की ऊंचाई सी डी बराबर कितना है, 1.5 मीटर। यानी लड़के की ऊंचाई कितना है, सी डी, और सी डी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। ठीक, फिर अब यहाँ ध्यान देना, तथा बिंदु डी लड़के की आंख है। भाई यहाँ से लड़का नीचे तो देखेगा नहीं, कहाँ ऊपर है, तो लड़के की आंख कितना है, बिंदु डी है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना कि तथा लड़के की आंख, क्या लिखेंगे, लड़के की आंख, डी है, लड़के की आंख डी है। ठीक, फिर और भवन से, कहाँ से, भवन यानी आंख से, और आंख से भवन के शिखर का यानी ये आंख है, अब आंख से ये क्या है, भवन है, भवन का शिखर है, तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। 30 से कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो वही लिखेंगे, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, 30 अंश और 60 अंश है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, 30 अंश है और कितना है, 60 अंश है। अब यहाँ ध्यान देना, हम फिर लिखेंगे, माना DE, क्या लिखेंगे, DE बराबर x मीटर, तथा यानी ये D से E x मीटर और E से F y मीटर, तथा EF बराबर y मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बार बताओ, यहाँ से अब अगर हम BF का मान निकालें, किसका मान निकालें, BF का, तो यहाँ से हम बताओ, यानी हमको निकालना क्या है, B से F यानी इतनी दूरी निकालना है, कितनी दूरी, इतनी। तो हम वही बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमको इतना बच जाएगा। फिर ध्यान देना, पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें तो इतना बच जाएगा, यानी ऐसे बाहर ले लो, मान लो ये पूरा 10 मीटर है, पूरा कितना मीटर है, 10 मीटर है, और ये मान लो 3 मीटर है, तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी 7 कैसे आएगा, पूरे 10 में से ये 3 क्या किए, माइनस किए। उसी प्रकार ध्यान देना, ये पूरा 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, तो 30 में से जब 1.5 घटा देंगे तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो वही लिख रहे हैं कि BF बराबर हम लिख सकते हैं AB माइनस FA। ध्यान देना, AB माइनस FA, BF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस FA या AF, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, अब हमको BF का मान कितना, BF का मान निकालना है, तो BF का मान निकालना है, तो AB का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है मीटर, और AF का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। जब हम 30 में से 1.5 घटा देंगे तो हमारा कितना जाएगा आंसर, बोलो एक बार, 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। अब यहाँ ध्यान देना, हमको 2 दिया हुआ है क्या, कि कोण BDF का मान कितना है। ध्यान देना, हम लिख सकते हैं कोण BDF बराबर 30 डिग्री, और कोण BEF बराबर 60 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण BDF बराबर 30 डिग्री, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोण BEF बराबर 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हमको ध्यान देना है कि अब अगर हमको सबसे पहले लेना क्या क्या है, BDF लेंगे और BEF लेंगे। तो यहाँ से ध्यान देना, पहले एक बार BF का मान 28.5 आ गया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि BF बराबर 28.5 मीटर। BF बराबर क्या लिख सकते हैं, 28.5 मीटर। अब यहाँ ध्यान देना, हमको किस त्रिभुज में लें, पहले BDF में ले लें पहले। तो यहाँ ध्यान देना, हमको अगर ये वैल्यू मिल जाए तो हम ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले लेंगे हम BEF, कौन सा लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज। यहाँ से ये समकोण बनेगा ना, क्या बनेगा, समकोण। तो हम लेंगे कि समकोण त्रिभुज कौन सा, BEF, क्या ले रहे हैं, BEF।
तो समकोण त्रिभुज बी ई एफ है, बी एफ ई में अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का, क्या जानते हैं, लाल बट्टे कक्का। तो ये साइन बराबर लंब बटे कड़, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़। कॉस बराबर आधार बटे कड़, कॉस बराबर आधार बटे कड़। और टेन बराबर लंब बटे आधार, टेन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब यहाँ ध्यान देना, हमको पता क्या है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। जब हमको पता है कि ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो हमको क्या क्या पता है, आधार और लंब, यानी लंब और आधार पता है, तब टेन थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बी एफ, और आधार कितना है, ई एफ। तो लंब हो गया यहाँ से बी एफ और आधार कितना हो गया, ई एफ। तो यहाँ से लंब बराबर हम लिख सकते हैं बी एफ और आधार कितना हो गया, ई एफ। अब यहाँ से जानते हैं कि थीटा का मान कितना है, इसमें 60 डिग्री है भाई, इसमें हम बी डी एफ सॉरी बी ई एफ में देख रहे हैं तो 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी एफ का मान हम कितना पाए, 28.5, यानी बी एफ का मान, ये देखो बी एफ का मान 28.5 पाए हैं, बटे ई एफ का मान कितना पाए हैं, यहाँ ध्यान देना, ई एफ का मान वाई है तो यहाँ से वाई लिख लिए। अब टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू 28.5 अपान में वाई। अब हम जानते हैं बटे में एक लिख सकते हैं, ये वाई ऊपर जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके, तो वाई का जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये √3 नीचे आ जाएगा। तो 28.5 अपान में √3 हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि √3 नीचे रहता नहीं है, क्या जानते हैं, √3 नीचे रहता नहीं है। पहला तो अगर ये इतना, हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको क्या मान लें, समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम कौन सा त्रिभुज ले लें, अब की बार हमको इतनी लंबाई मिल गई है, इतनी लंबाई कितनी मिली है, 28.5 अपान √3, यानी वाई का मान इतना मिल गया है। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, बी डी एफ, क्या, यानी समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, बी एफ डी में, बी एफ डी में। अब हम ध्यान देना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमको क्या पता है, ये लंब पता है और ये पूरा आधार पता है, और हमको यहाँ ध्यान देना, ये कड़ है, तो हमको निकालना क्या है, ये हमको आधार, यानी यही x का मान निकालना है, तो आधार निकालना है, और हमको लंब पता है, तो आधार और लंब का फार्मूला पता हो तब क्या लगता है, यानी आधार और लंब पता हो तो tan लगता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है बी एफ, लंब कितना दिया हुआ है, बी एफ, और आधार कितना दिया हुआ है, डी से एफ, आधार कितना दिया हुआ है, डी से एफ। अब यहाँ ध्यान देना, हम tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान देना, tan थीटा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो 30 डिग्री लेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ है बी एफ अपान डी एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा का मान 30 डिग्री। अब बी एफ का मान कितना पाए हैं, 28.5, तो 28.5 बटे डी एफ। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ से दिया हुआ है x, यहाँ से दिया हुआ है y, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं भाई, ये पूरा बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो पूरा x y हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, हम इसको लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू 28.5 अपान x प्लस y का मान हमको कितना निकाल के आए हैं, 28.5 अपान में √3 हो गया। अब हम जानते हैं कि ये गुणा tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपान √3 हो गया, ठीक। तो 1 अपान √3 बराबर 28.5 अपान, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपान 1 प्लस 28.5 अपान में √3 हो गया। तो अब यहाँ ध्यान, हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान √3 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28.5 अपान में 1 लिख सकते हैं, ठीक। अपान में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर यहाँ पे लगाओ, तो 1 और √3 का ला से लेंगे तब 1 और √3 का लिए तो 1 √3 आया, कितना है √3, तो 1 से 1 कट जाएगा, √3 का जब x में गुणा कराएंगे, यानी एक शब्द में बोलें तो इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ, तो √3 का गुणा x के साथ हुआ, तो ये हो गया x √3 हो गया, क्या हो गया, x √3। प्लस में जब 1 का मल्टीप्लाई 28.5 में कराएंगे तो ये 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको और सॉल्व करेंगे
तब यहाँ ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपान में 1। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना गुणे ये 1 2 3 4, तो ये चौथा बटा कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 ऊपर चला गया और यहाँ से हम लिख सकते हैं x√3 प्लस में 28.5। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि हो जाएगा इस 1/√3 इज इक्वल टू, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 28.5√3 हो जाएगा। 28.5 ये गुणे में है √3। ठीक, और जब 1 से गुणा कराएंगे तो यही हो जाएगा क्या, x√3 प्लस 28.5। अब हम क्या जानते हैं कि इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, यानी इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक, तो जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा x√3 प्लस 28.5 इज इक्वल टू, जब √3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 28.5 गुणे √3, ये पहले से था और ये √3 और इधर चला गया तो यहाँ से √3 लिख दिए। तो x√3 प्लस 28.5 इज इक्वल टू, ये 28.5 है और √3 और √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब इसका जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x√3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, पहले तो इसको गुणा करा लो, तो 5 3 15 की 5 हासिल 1 और 8 3 24 1 25 की 5 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा एक अंक पे, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5, तो इसको माइनस कर दो तो x√3 इज इक्वल टू, जब 5.5 में से 28.5 माइनस कर देंगे तो 5 से 5 गया 0 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 हो गया, यानी 57 आ गया। कितना आ गया, 57 आ गया। तो अब ये √3 ऊपर है जाएगा इधर तो नीचे हो जाएगा, तो 57/√3। अब हम जानते हैं √3 नीचे नहीं रहता तो परमीकरण करा दें, तो ये √3 हो गया, ये √3 हो गया, तो √3 कितना हो गया, तो 57 क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे तब ध्यान देना, तो ये x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 57√3 लिख सकते हैं, 57√3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना, इसको x बराबर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 का 9 3 हो गया, 2 आगे गया 3 9 27 हो गया, ये कितना हो गया, √3 हो गया। अब यानी हमको यही बोल रहा था कि x का मान कितना पा गए, x का मान पा गए हम 19√3, x का मान कितना पा गए 19√3, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों होगा कि हमको यही बोल रहा है कि ये बिंदु वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, तो D से था, D से E तक गया था, यानी D से E की भी दूरी पूछा तो x मीटर है, तो x का मान हम कितना पा गए 19√3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो एक बार सवाल ना समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार प्रयास करके देखना और इसको एक एक शब्द कैलकुलेशन अपने हाथ से करना कॉपी में, तब ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। ठीक, तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।